जो भी ट्रेडिंग करता है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ओन करता है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड होंगे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। वेलकम बैक माय डियर क्रिप्टो एडिक्ट्स। गाइस आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो थोड़े दिनों पहले मार्केट कैप था टोटल क्रिप्टो करेंसी स्पेस का $1.28 ट्रिलियन, बट आज $1.36 ट्रिलियन है एंड टोटल इंक्रीज है 2.31% से $8 बिलियन से इंक्रीज हुआ है मार्केट कैप 3 दिनों के अंदर। फाइनली बिटकॉइन की प्राइस $33,000 के ऊपर गई है। 24 आवर के अंदर ऑलमोस्ट 4.72% से इंक्रीज हुआ है एंड 7 डेज का देखोगे तो ऑलमोस्ट 7.93% मतलब 8% से बढ़ा है बिटकॉइन। फाइनली इथेरियम ने 2000 के ऊपर जंप ली है एंड वो भी आज 4% से इंक्रीज हुआ है एंड 7 डेज की रिटर्न देखोगे तो 14% से इंक्रीज हुआ है इथेरियम। बाइनेंस का प्राइस है $302, कार्डोनो का प्राइस है $1.21, XRP का प्राइस है 60 सेंट्स और डोजकॉइन का प्राइस है 19 सेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है कि आपको पता है इंडिया में ऐसा हो सकता है कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बहुत ही हेवीली रेगुलेटेड हो, मतलब जो भी ट्रेडिंग करता है या कोई भी क्रिप्टो करेंसी ओन करता है वो बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड होंगे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। वो जानने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो एडिक्ट आपको हमेशा प्रोवाइड करता रहेगा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो करेंसी स्पेस में। याद रखिएगा इसमें आपके साथ हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए अगर वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी कंटेंट हो, मैं आपको एकदम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करके ही रहूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। गाइस बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो रिलेटेड है इंडिया से। ये आर्टिकल में ऐसा स्टेट किया गया है, इंडिया फाइनली एक्सप्लेन्स इट्स प्रॉब्लम विद प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड व्हाई इट इज कमिंग अप विद इट्स ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इंडिया में जो डिस्कशन चल रहा है उसके मेन हाइलाइट्स है कि जैसे बहुत सारे सेंट्रल बैंक को लगता है एंड इंडिया की भी ऐसी प्रॉब्लम देखा गया है कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल नहीं किए जाते हैं, इसीलिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। सेकंड पॉइंट में ऐसा दिखता है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर जो है वो देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है। थर्ड पॉइंट में ऐसा स्टेट किया गया है कि एक बिल बना गया है पिछले मंथ में ही जो रिलेटेड है क्रिप्टो करेंसीज को एंड जो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करेंगे एंड वो अप्रूवल के लिए रुका गया है कैबिनेट में एंड ऐसे स्टेट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन। ये जो फोर्थ पॉइंट है वो एकदम ध्यान से देखिए और पढ़िए। इंडिया टेक सीईओ रमेश कालीसाम told that Indian government could be looking to draw a new draft under a new committee as it takes a softer stance। क्या आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? कि ऐसा लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि जो बिल तैयार किया गया है निर्मला सीतारामन द्वारा वो बहुत ही हेवीली रेगुलेटेड है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। इसीलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो एक नई कमेटी बनाए जो नया बिल ड्राफ्ट कर सके जिसपे एक सॉफ्टर स्टांस हो और थोड़ा प्रैक्टिकल हो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। क्योंकि सभी को पता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरे वर्ल्ड को बाद में डोमिनेट करने वाली है। क्योंकि और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड और ब्लॉकचेन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रैक्टिकल स्टांस नहीं बना, मतलब अगर एक बिल प्रैक्टिकल जो है वो नहीं बना, ऐसा हो सकता है कि इंडिया प्रोग्रेस में 20 इयर्स पीछे चला जाए। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 20 इयर्स पहले इंटरनेट बैन कर दिया होता तो आज सोचिए इंडिया की हालत क्या होती। ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ऐसी कमेटी ला सकती है जो प्रैक्टिकल हो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। और मार्केट में भी ऐसी स्पेकुलेशन चल रही है इंडियन सेंट्रल बैंक लुकिंग एट द फेस लॉन्च ऑफ इट्स ओन डिजिटल करेंसी, मतलब वो खुद की डिजिटल करेंसी ला सकती है मार्केट में। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग फेस इंट्रोडक्शन ऑफ इट्स ओन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो बोला गया है डिप्यूटी गवर्नर रविशंकर द्वारा। वो ऐसे भी स्टेट करते हैं कि दे आर एग्जामिनिंग वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी एंड इशुएंस मेथड। इस गाइस आपने एकदम सही सुना, ये जो डिजिटल करेंसी है वो एक्ट में ला गई है, मतलब वो मार्केट में आ गई है, पर वो सिर्फ आरबीआई द्वारा कंट्रोल की गई है एंड वो इसे एग्जामिन कर रहे हैं एंड वो देख रहे हैं कि इसे कैसे इशू किया जा सकता है। अगर आपको पता ही नहीं कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है तो एकदम ध्यान से सुनिए। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इज अ लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब वो एक लीगल टेंडर है। जैसे इंडियन रुपी एक लीगल टेंडर है जो इशू किया गया है सेंट्रल बैंक द्वारा, वैसे ही सेम होगा ये डिजिटल करेंसी, बस डिजिटल फॉर्म में। और ये जो डिजिटल फॉर्म में होगी इंडियन करेंसी वो आप चेंज कर पाओगे, मतलब इंडियन रुपी के कैश में आप एक्सचेंज कर पाओगे इसे। ये जो डिजिटल करेंसी है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे लेस डिपेंडेंसी ऑन कैश, मतलब आप कैश पे बहुत ही कम डिपेंड करोगे, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होंगे वो भी बहुत कम होंगे, और सबसे मेन चीज जो सेटलमेंट रिस्क होती है वो भी बहुत कम हो जाएगी डिजिटल करेंसी की वजह से। गाइस अब आते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के ऊपर। अगर आपने देखा होगा तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़े दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि वापस डाउन ट्रेंड में जा सकता है थोड़े दिनों के लिए। ये तो बस शुरुआत है एंड हम बहुत ही अर्ली स्टेजेस में है क्रिप्टो करेंसीज के एंड इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है अगर प्राइस डाउन चली जाए। आपको बस होल्ड करते हुए रखना है जो भी आप क्रिप्टो करेंसीज ओन करते हो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या, पूरा बूम जाने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट थोड़े ही दिनों में। ऐसे डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए क्रिप्टो एडिक्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप होल्डिंग एंड पीस आउट।